डोनबास में यूक्रेन के लाइफलाइन पर रूस का बड़ा अटैक, ब्रेक करें। यूक्रेन के बड़े ऑयल डिपो पर रूस का मिसाइल अटैक विद द विजुअल्स। रूसी हमले में यूक्रेन का 70,000 टन ऑयल जलकर खाक। यूक्रेनी ऑपरेशन पर ऑयल की कमी का बड़ा असर होगा। ये बड़ी खबर आ रही है, सीधे फ्लोर गोप्रो पर आइए और अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो कि हैरान होंगे और फिर मैं आऊंगा प्रोफेसर राजन सर के पास। जानकारी ये आ रही है कि यूक्रेनी लाइफलाइन पर रूसी अटैक हुआ है। डोनबास में यूक्रेन के बड़े ऑयल डिपो पर रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। रूसी मिसाइल अटैक में यूक्रेन की 70,000 टन ऑयल जलकर खाक हो गया, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी ऑयल डिपो उड़ाने का दावा किया है। डोनबास में यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस के लिए रखा गया था 70,000 टन ऑयल। डोनबास टेरिटोरियल ब्रिगेड की रॉकेट और गोला बारूद पर रूस का अटैक है। यह बड़ी खबर है। राहुल, मैं चाहूंगा ये दोनों शॉट्स दिखाइए और सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास, बल्कि इसी गोप्रो पर वो वाले वैगनर जो पुराने मनिंका वाले शॉट्स हैं वो दिखाइए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, इस युद्ध में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। पहला चेंज ये हुआ है, अब मैं आपसे वॉर नहीं, मैं आपसे कुछ और समझना चाह रहा हूं कि रशियन एयरफोर्स एक्शन में दिखाई दे रही है। दूसरा चेंज हुआ है कि रशिया की इंटेलिजेंस युद्ध बढ़ते बढ़ते और तेज होती जा रही है। अब मेरा आपसे सवाल कुछ और है सर, क्या इसमें उनको चाइना की मदद मिल रही है? शुक्रिया निशांत इस सवाल के लिए। देखिए, चीन जो है अभी तक खुली तरीके से मदद नहीं कर रहा है। जितने भी किसकी भी अभी तक एविडेंस नहीं है क्लियर कि चीन ने डायरेक्टली रूस को कोई भी आर्म्स या वेपन्स दिया हो। इनफैक्ट कई बार जब हमारे एक्सपर्ट्स कई बोलते हैं कि रूस और चीन के बीच में अलायंस है, तो मेरा सवाल यही होता है कि अभी तक तो चीन डायरेक्टली वहाँ पे आर्म सप्लाई भी नहीं कर रहा है। चीन आर्म सप्लाई नहीं कर रहा है रूस को, तो इसको अलायंस अभी तक तो नहीं माना जा सकता। लेकिन यह जरूर है कि वो दूसरे तरीके, इस ढंग के जो डील्स होते हैं वो दूसरे तरीके से होते हैं। जैसे कि थर्ड कंट्री के माध्यम से सप्लाई किया जाता है, तो ये बोला जा रहा है कि कई बार कि ईरान के माध्यम से या किसी थर्ड कंट्री के माध्यम से चीन सप्लाई कर रहा हो। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी होते हैं जिसका डुअल यूज होता है, जिसका कि सिविल पर्पसेस में यूज होता है और मिलिट्री पर्पस। तो उस ढंग की टेक्नोलॉजी चूंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस को देना बंद कर दिया, तो निश्चित रूप से चीन उस ढंग की मदद जरूर कर रहा है रूस को। और अभी तो बहुत सारे विजिट्स भी हुए हैं। आपने देखा कि कैसे मैक्रोन के और उससे पहले जर्मन चांसलर का स्पेनिश जो हेड हैं उनका भी विजिट हुआ था चीन में। तो एक अलग तरह की डिप्लोमेसी चल रही है और ये सारे राजन सर, डेमोक्रेसी में डेटा इज द न्यू करेंसी और वॉर जोन में इंटेलिजेंस इज द न्यू करेंसी, इज द ओल्ड करेंसी। ये करेंसी का इस्तेमाल कितना चाइना, ये करेंसी कितना चाइना रशिया को दे रहा है, ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है सर? जी बिल्कुल बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक साइबर इंटेलिजेंस की बात है तो चीन काफी जगहों पे उसके इंटेलिजेंस काफी एक्टिव है, बट रूस भी कम नहीं है। जिस ढंग के पेपर्स लीक हो रहे हैं, अभी आपने देखा कि पेंटागन के पेपर लीक, तो पेंटागन के पेपर लीक चीन नहीं कर रहा है, पेंटागन का खुद रूस कर रहा है। और रूस पे हमेशा ये इल्जाम भी अमेरिका लगाता है कि उनका जो इंटेलिजेंस है उसके कैंपेन को, पॉलिटिकल कैंपेन को, फंडिंग को इत्यादि को वो हैक करते रहता है। तो मेरे हिसाब से रूसी इंटेलिजेंस काफी सक्षम है और इसी कारण से अभी जिस ढंग के पेपर्स लीक हुए हैं जिससे बहुत सारी बातें पता चला। सर, आप मेरे साथ बने रहिए।